ब्लैकवुड जंगल के घने कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग ब्लैकवुड मैनर के नाम से जानते थे। सालों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और इसके आसपास का माहौल रहस्यमयी और डरावना था। गांव के लोग इस हवेली के बारे में अजीब अजीब बातें करते थे। कहते थे कि रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती थीं, छायाएं घूमती थीं और हवेली के अंदर किसी अदृश्य शक्ति का एहसास होता था। गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चार दोस्त आर्यन, सीमा, माया और कबीर हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का सामना करेंगे और पता लगाएंगे कि ब्लैकवुड मैनर में आखिर क्या छिपा है। ये एक ठंडी और चांदनी रात थी जब चारों दोस्त अपने बैग में मशालें, रस्सी और टॉर्च लेकर ब्लैकवुड मैनर की ओर निकले। हवेली तक पहुंचने का रास्ता घने पेड़ों और ठंडे कोहरे से घिरा था। हवेली जितनी करीब आती गई, चारों का दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। हवेली के विशाल दरवाजे पर जंग लगी हुई थी, लेकिन आर्यन ने अपनी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और वे अंदर घुस गए। हवेली के अंदर का दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने सुना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, फर्श पर धूल की मोटी परत और खिड़कियां टूटी हुई थीं। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वे धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहराई में जाने लगे। जैसे ही वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवा में एक तेज सिहरन सी हुई और एक खिड़की अपने आप बंद हो गई। मैंने डरते हुए कहा, यह तो शुरू हो गया। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग से खून की बूंदें टपकने लगी। सीमा ने चीखते हुए कहा, यह पेंटिंग जिंदा लग रही है। पेंटिंग में एक अजीब सी महिला की तस्वीर थी, जिसकी आंखें जैसे उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। आर्यन ने उन्हें शांत किया और कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें इस हवेली के राज का पता लगाना ही होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक तहखाने का दरवाजा दिखाई दिया। कबीर ने दरवाजे को खोला और वे चारों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तहखाने का रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा था। नीचे पहुंचने के बाद उन्हें चारों ओर पुरानी किताबें, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल में लिपटे हुए कुछ रहस्यमयी उपकरण दिखाए। तभी हवा अचानक ठंडी हो गई और हवेली के कोनों से धीमी भूतिया आवाजें आने लगीं। माया ने देखा कि एक कोने में अजीबोगरीब छायाएं मंडरा रही थीं। यहाँ कुछ तो है, उसने कांपते हुए कहा। तभी अचानक एक पुरानी किताब खुद ब खुद हवा में उड़ने लगी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। आर्यन ने उसे पकड़कर पढ़ने की कोशिश की। किताब में ब्लैकवुड मैनर की भयानक कहानी लिखी थी। इसमें लिखा था कि इस हवेली की मालकिन लूसिया ब्लैकवुड एक जादूगरनी थी, जिसने हवेली में काले जादू का इस्तेमाल किया था। वह मरने के बाद भी अपनी आत्मा को हवेली में कैद कर गई थी और उसकी आत्मा तब तक शांति नहीं पा सकती थी जब तक कोई उसे इस जाल से आजाद न कर दे। किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि जिसने भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा और भी ठंडी हो गई और चारों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। माया ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी हवेली की दीवारों से छायाएं निकलकर चारों की ओर बढ़ने लगीं। सीमा ने देखा कि एक परछाई उसकी ओर झुक रही है। कबीर ने तेजी से दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। चारों ने मिलकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। वे बिना पीछे देखे तेजी से हवेली से बाहर भागे। हवेली के बाहर पहुंचकर उन्होंने चैन की सांस ली। गांव लौटने के बाद चारों ने तय किया कि वे इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें पता चल चुका था कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। लेकिन रात को जब वे अपने घरों में सो रहे थे,
उन्होंने अपने कानों में वही धीमी भूतिया आवाजें सुनी। क्या ब्लैकवुड मैनर की आत्मा अभी भी उनका पीछा कर रही थी? ये जानने के लिए वे कभी वापस नहीं गए और ब्लैकवुड मैनर का रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा ही रह गया।